क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर तुम्हारा 4 सॉरी 8 मेरी बुक में 8 है, तुम्हारी बुक में 4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो सर ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होती है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है, जानते हो। ठीक है, अगर मान लो कभी क्वेश्चन है तुम्हारे पास में कि साहब क्वेश्चन लिख के दे दिया x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो पहले इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई सॉल्व करोगे, जानते हो। यानी x तुम्हारा एलसीएम आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज जानते हो। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। जैसे तुम्हें लिख के दे दिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 2 और x माइनस का 7, और तुमसे बोला जाए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो पहले वही बात इसको सॉल्व करोगे। यानी इसको पहले खोलो ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू माइनस का 5x माइनस 14, ये इधर आके 5x माइनस 4x माइनस 5 प्लस 14 इक्वल टू 0, x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बोलो, समझ गए क्या? बोलो, यानी कि पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारे पास, तुम्हें लिख के दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? है सर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब कभी ये x में पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती, ध्यान रखना। यानी रूट एक्स आ गया, x की पावर हाफ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर। यस। आपकी बुक खोलो, आपकी बुक खोलो, पहला एग्जाम्पल निकालो। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो सर, इसके पार्ट है, डिस्कस कर लेते हैं जरा। निकाल लिएगा सबने? यस सर। यस सर। देखो सर, पहला एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट बोले जाओ, है कि नहीं? यस सर। सेकंड पार्ट, यस सर। थर्ड पार्ट, नहीं है। नहीं सर। फोर्थ पार्ट, नो सर। नहीं सर। फिफ्थ पार्ट, नो सर। नो। सिक्स पार्ट। यस सर। नो। यस सर। ठीक है, तो सर पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल आपका खत्म होता है। इसके बाद सर एग्जाम्पल नंबर 2 देखो सर। एग्जाम्पल 2 में तुम्हें एक बोल रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी जो आपको नीचे आंसर दे रखे हैं, ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है, ये तुम्हें बताना है। तो जो x की वैल्यू तुम्हें दे रखी है वो तुम यहाँ पुटअप करोगे, और अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है यानी सॉल्व होकर 0 आ रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, वरना नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो सर, सवाल है आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू 2 और 4 तुम्हें दे दी, तो पहले x की जगह डालो 2, तो 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 8 बराबर 0, 4 माइनस 10 प्लस 12 प्लस 8 इक्वल टू 0, 12 माइनस 12 बराबर 0, 0 बराबर 0, यानी x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। समझ में आ गया क्या? बोलो। और अब x की जगह डालो 4 डालोगे तो ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 प्लस 8 इक्वल टू 0, 16 माइनस का 24 प्लस 8 इक्वल टू 0, 24 माइनस 24 बराबर 0, 0 बराबर 0, तो ये भी इसका सॉल्यूशन है। यानी आप क्या लिखोगे, therefore x equals to 2 and x equals to 4 is the solution of given equation।
बोलो भाई, समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो एक आंसर होता और एक नहीं होता, तो जैसे मान लो 2 होता 4 नहीं होता, तो x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन लिखते हैं, x इक्वल टू 4 नहीं है, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 खत्म। एग्जाम्पल 3 पढ़ो सर। In each of the following determine the value of k for which the given value is a solution of the equation। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है और बोल रखा है कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो जो आपको आगे लिखा हुआ है वो तुम यहाँ पुटअप कर दो। यानी जैसे x बराबर 2 है तो x की जगह 2 डालो और उसको सॉल्व करो तो k आ जाएगा अपने आप। बोलो समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो सर। If one root of the quadratic equation is this, find the value of k, also find the other root। यानी आपको पहले बोल रखा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 है, तो यानी रूट 2 है तो x की जगह 2 डालो, उसको सॉल्व करके k निकालो, तो पहला पार्ट तो हो गया खत्म। बोलो समझ गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब जो k की वैल्यू आई है वो तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसकी फिर मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो तो दो आंसर आएंगे। तो उसमें एक तो x की वैल्यू 2 होगी और जो दूसरा तुम्हारा आंसर है वो तुमसे पूछा है। बोलो। Yes, Yes, sir. yes, sir. ठीक है, एग्जाम्पल 4 खत्म। एग्जाम्पल 5 पढ़ो सर। x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n। तो x बराबर 2 इसका रूट है तो x की जगह 2 डाल दो, x बराबर 3 इसका रूट है तो x की जगह 3 डाल दो, तो m और n में दो इक्वेशन बनेगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके m और n निकाल लेना। बोलो Yes, yes, sir. Yes, sir. सर, पहली एक्सरसाइज होगी खत्म आपकी। पढ़ सकते हो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चेक कर लो, अभी समझा दिया। दूसरा तुमसे बोल रखा है कि जो इसके आगे सॉल्यूशन दे रखे हैं वो है कि नहीं है बताओ, वो तुम्हें समझा दिया। तीसरा क्वेश्चन तुम्हें बोल रहा है k की वैल्यू निकालो, वो तुम्हें समझा दिया। चौथा क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है डिटरमाइन इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ दिस और नॉट, तो x की जगह 3 डालो और सॉल्व करके देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है क्या, तो वो इसका सॉल्यूशन होगा वरना नहीं होगा। और एग्जाम्पल 5वां तुम्हें समझा दिया, वो सेम क्वेश्चन 5 और एग्जाम्पल 5 एक ही बात है। Yes, sir. Yes, sir. पहली एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश, खत्म हो जाती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, नीचे जो एक्सरसाइज 2 है मैं ये पढ़ाता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम है और तुम्हारे को इसके अंदर इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो अपन इसको पढ़े ही क्यों। आगे क्वेश्चन आएंगे जहाँ वर्ड प्रॉब्लम होगी, उसको बना के सॉल्व करना पड़ता है, तो अपन वही पढ़ेंगे, क्या फायदा करने का। ठीक है, और वैसे तुम्हारे शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम हट गई शायद कोर्स से, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मेरे भैयाओं को तो पूरा पढ़ाऊंगा। देखो सीधी बात बता दूं तुम्हारे को, मैं पहले भी तुम्हें ये चीज़ कह चुका हूँ, मैं तो सारा कराऊंगा इसको। ठीक है, तुम्हें जिसको करना है वो इच्छा है, जिसको नहीं करना वो उसकी इच्छा है। ठीक है सर, पेज नंबर आ जाओ सर, जहाँ एक्सरसाइज 8 तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज खत्म हो गई, उससे आगे थर्ड एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर पहला, जहाँ पर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना बताया गया है। आप सारे बच्चे जानते हो मिडिल टर्म स्प्लिट करना, सबको आता है कि नहीं आता है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जो रूल मैंने सिखाया वो रूल तुम सब बच्चों को आता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, तो सर देखो एग्जाम्पल पहला 3 पार्ट है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तीनों आप कर लेना, मैं बता नहीं रहा उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 2 है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसके बारे में मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट, तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ले लिया भाई? Yes, sir. Yes, sir. देखो सर, मुझे तुम्हें ये बताना है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करना तुम सबको आता है, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीएम लो वो करो वो तुम सब जानते हो। मुझे कुछ और तुम्हें कुछ बताना है, जैसे मैं ये क्वेश्चन नहीं बता के
तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सर, फोर्थ एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट, फोर्थ एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल है तुम्हारे पास में 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3 और इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो जो सॉल्व करते हो तो वैसे ही करेंगे। पहले एलसीएम, तो देखो सर एलसीएम आ रहा है इस पूरे का x माइनस 3 और 2x प्लस 3, तो सर ये 2x इंटू होगा 2x प्लस 3 से, 1 इंटू होगा x माइनस 3 से, और ये किसी से इंटू नहीं होगा 3x प्लस 9 और इक्वल्स टू 0। ये इधर आके हो गया 0, इसको करो इंटू 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये रहा 4x स्क्वायर, ये हो गया आपके मिलके 10x और ये मिलके हो गया आपका 6 और इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन आ रहा है, ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लो, 2x x प्लस 1, 3 कॉमन तुम्हारा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर आ गया x प्लस 1, एक आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको बराबर 0 लोगे, x की वैल्यू होगी -1, इसको बराबर 0 लोगे, x होगा माइनस का 3/2। ये होगा आपके आंसर। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। पर सर इसका लास्ट स्टेप गलत है, ये तुम्हें समझाना था। यहां तक पूरा सही है, परंतु यहां जाके गलती, और वो गलती क्या है वो सुन लो। वो गलती ये है सर कि आपका जब कभी क्वेश्चन फ्रैक्शन में इस तरह से होता है, अपॉन में वेरिएबल होते हैं, ढंग से सुनना मेरी बात, जब अपॉन में ऐसे वेरिएबल होते हैं तो उन वेरिएबल्स को बराबर 0 के इक्वल लो, वहां से x निकालो, वो आंसर कभी नहीं हो सकता, वो आंसर कभी नहीं हो सकता। सुनना मेरी बात ढंग से। जैसे पहला है x माइनस 3 बराबर 0 लोगे तो x आएगा 3, ये तुम नहीं ले सकते। और दूसरा है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी -3/2, ये भी तुम नहीं ले सकते हो। तो सर देखो ये -3/2 आ रहा है, तो इसको आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता था। यानी आंसर केवल x इक्वल टू -1 कहलाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। समझे मेरी बात को? वैसे तो तुम्हारी बुक वाला खुद लिख के देता है, तुम क्वेश्चन में देखो ढंग से, आगे उसने लिख रखा है, देखो तो किताब में उसने लिख रखा है कि x तुम्हारे पास में नॉट इक्वल टू 3 और नॉट इक्वल टू -3/2, उसने खुद ने लिख रखा है। पर मैं बोलता हूं तुम्हें, मान लो वो लिखना भूल गया तो तुम ऐसी गलती मत कर देना कभी भी। तो इसलिए आपको यहां पर इसको नेग्लेक्ट करना है। आप खुद चेक कर लो सर साइड में लेकर के कि ये आंसर नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, खुद सोचो। क्योंकि अगर x को मैं -3/2 ले लेता हूं तो सर ये हो गया 0 और 1/0 होता है नॉट डिफाइन, ये इन्फिनिटी बन गया सर। तो इन्फिनिटी 0 के इक्वल थोड़ी हो सकता है, इसलिए जो भी डिनोमिनेटर पार्ट है वो बराबर 0 लेकर के x की वैल्यू निकालो, वो तुम्हारा आंसर कभी नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें पता नहीं है, ये सवाल एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। समझ में आ गया क्या मेरी बात को? यस सर। ठीक है सर। अब देखो सर, आपका जो एग्जाम्पल 3 है उसमें देखो, जो 3 का फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने लिख रखा है कि x को तुम 0 नहीं लोगे, -1 नहीं लोगे, लेकिन देखो सेकंड पार्ट में नहीं लिख रखा है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, आपको x एक तो 0 नहीं लेना है और एक 2 नहीं लेना है, सोच लो। यस सर। तो Yes, अगर आप ठीक है, अगर आप समझ गए हो तो मुझे जवाब दो कि जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या क्या नहीं लेना है। 2 और 1। सर 2 और 1 और 0 एक खा गया। अरे लास्ट वाला 6/x नहीं है क्या? तो उसको x को 0 लोग नहीं ले सकते ना, तो 3 वैल्यू हो गई, एक 0 नहीं ले सकते, एक 1 नहीं ले सकते और एक 2 नहीं ले सकते। बोलो समझ में आया क्या? चलो ठीक है सर। एग्जाम्पल 3 हो गया, एग्जाम्पल 4 हो गया, एग्जाम्पल नंबर सर 5 आ रहा है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन करने पड़ते हैं जिसमें बीच में रूट आता है। तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको आते हैं? सर एक बार बता दो प्लीज। हाँ तो सर बोलो। एक बार बता दो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें नहीं आते तो मैं बताऊँ। देखो सर, आपका सवाल है सर एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस का 6 बराबर 0। देख भैया दक्ष सुन ले, जो मेरा रूल है, मेरा एक ही रूल है कि जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है, यानी 2√2 को तुझे स्प्लिट करना है। लेकिन जब तू इसको स्प्लिट कर रहा है तो एक बार के लिए अगर यहाँ √2 आ रहा है या √3 आ रहा है तो रूट वाली वैल्यू को भूल जा, यानी यहाँ सिर्फ लिख 2 लिख यहाँ पर, और इंटू करने पे तेरे को चाहिए 6। यहाँ पर क्या लिखेगा 1 2 3, यही रूल सिखाया मैंने, 1 2 3 4 यही सिखाया है। और यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बोला है कि अगर ये माइनस साइन है तो इसको क्या करोगे सर, इंक्रीज करोगे, यानी 2 है तो क्या लिखोगे सर 3 4 5। ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या कर, क्योंकि यहाँ √2 है तो इन दोनों के आगे √2 लगा दे, यानी क्या लिख दे, ये 3√2 ये √2, ये 4√2 ये √2, ये 5√2 ये 3√2। और अब देख ढंग से इंटू करके, तो सर पहला वाला जब इंटू करेगा तो वही तेरा 6 आ गया, यानी तेरे इसके फैक्टर हो गए 3√2 और √2। बोल समझ में आया क्या? यस सर। और साइन लगाना जानता है। देख मुझे यहाँ 2√2 चाहिए तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का, यानी यहाँ लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3√2x माइनस का √2x और माइनस 6 बराबर 0। आगे भी देख ले, क्योंकि कई बच्चे गलती करते हैं इसलिए बता रहा हूं। शुरू के दो में कॉमन आ गया x, तो x प्लस 3√2 हो गया। यहां जाके उनकी गाड़ी अटक जाती है, क्या करूं क्या नहीं करूं? तो ढंग से सुन, ये आगे √2 है तो वो तो पक्का कॉमन आएगा। क्यों आएगा कॉमन? क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में x है तो यहाँ पर भी x बचेगा। वह x तभी बचेगा जब √2 कॉमन आएगा। अब √2 कॉमन कैसे आएगा? 6 में से √2 कॉमन कैसे ले? तो सुन मेरी बात, जो 6 है उसको लिख 2 इंटू 3, और जो 2 है उसको लिख √2 इंटू √2 और इंटू 3। ये चीज समझ में आएगा? जवाब दे। यस सर। तो ढंग से देख, यहां से माइनस का √2 कॉमन लेगा तो यहाँ x बच गया, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, और 6 में से √2 कॉमन लेगा तो बच गया तेरा 3√2 और बराबर 0। बोल अब समझ गया क्या? आगे तो तुम ही कर लोगे, अब आगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, और इसका अगला पार्ट देख, उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उसके बीच में रूट नहीं है, उसके बीच में रूट है नहीं तो वहां फैक्टर करने में प्रॉब्लम नहीं है। वहां जब कॉमन लेगा तो इस चीज को ध्यान रखना, वो भी दिखा देता हूं, देख ले। सवाल है अपने पास में √3x² प्लस का 10x और प्लस का 7√3 बराबर 0। तो फैक्टर करेगा 10 के, इंटू करने पे चाहिए √3 इंटू 7√3 यानी कि 21। तो फैक्टर तेरे 7 और 3 हो गए, सोच ले, यानी √3x² प्लस 3x प्लस तेरा 7x प्लस तेरा 7√3 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेगा तो देख √3 और 3 में से कॉमन आ गया √3 और x, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ √3 में से √3 गया तो √3 बच गया। बोल जवाब दे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, तेरा 7 कॉमन आ रहा है तो x प्लस √3 रह गया बराबर 0, और ये दोनों सेम आ गए। भाई जब दोनों ही सेम आ गए तो सही है, अपना गलत फिर रही कहाँ पर, वो तो जानते ही हो, इतना तो खैर खूब प्रैक्टिस कर चुके हो। ठीक है सर, तो ये आपके पास होता है सर एग्जाम्पल नंबर 5, यहाँ तक करना है आपको। जो एग्जाम्पल 6 ना सर, वो तो चीज़ ही बड़ी लाजवाब है, तुमने से किसी ने पढ़ी नहीं आज तक ज़िंदगी में, और चैलेंज दे रहा हूँ, पढ़ोगे भी नहीं, ये भी चैलेंज कर रहा हूँ तुम्हारे को, मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें कल। ठीक है, बड़ी शानदार चीज़ है, कल बात करूँगा उसके बारे में। एक्सरसाइज पे आओ सर जरा। और जो क्वेश्चन देख रहे हो ना सर, 10 तक के सवाल कर लेना, इतने ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ तुम्हारे को। वैसे करने को तो 20 तक भी कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो, लेकिन चलो 10 तक, 20 तक तो नहीं कर सकते हो, 16 क्वेश्चन तक कर सकते हो, क्वेश्चन 16 तक, क्योंकि 17 18 क्वेश्चन मुझे बताने पड़ेंगे, तो आप क्वेश्चन 16 तक कर सकते हो। तो तुम्हारा होमवर्क सुन लो सर, पहली एक्सरसाइज करनी है, दूसरी नहीं करनी है, तीसरी के अंदर एग्जाम्पल 5 करने हैं, क्वेश्चन तुम्हें 16 करने हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है। सुन लिया सबने ढंग से? Yes, sir. Yes, sir. परसों तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट होगा तुम्हारा सर्किल का, बता देता हूँ, सर्किल का टेस्ट है। ठीक है, वो मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ, एनसीईआरटी से सर्किल का टेस्ट है। ठीक है, Yes, sir. चलो Yes, सर, sir.
स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी तरफ से क्लास खत्म। थैंक यू सर। ओके जी, ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके भाई।